गाइस, आज मैं बनाई हूँ लहसुनी मेथी। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे रोटी या नान के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। एस फूड मेंशन में आपका स्वागत है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं लहसुनी मेथी। इसके लिए सबसे पहले हम मेथी लेंगे और इसे अच्छी तरह से धुल लेना है। देखिए यहाँ पर हम मेथी को अच्छी तरह से धुल लिए हैं। अब इसे काट लेंगे। इस तरह से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। यहाँ पर मैं बहुत ही सॉफ्ट मेथी ली हूँ। आप चाहें तो इस जगह पे मेथी का ओनली पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर हल्का सा डंठल भी यूज़ कर रही हूँ जो बहुत ही सॉफ्ट है। छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट करके तैयार कर लेते हैं। इस तरह से इसे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। बहुत ही अच्छी तरह से मेथी को धुलना है जिससे इसकी सारी मिट्टी जो है निकल जाए और खाने में स्वादिष्ट लगे। देखिए यहाँ पर मेथी जो है काट करके तैयार कर ली हूँ। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बारीक बारीक मेथी काटी हूँ मैं। यहाँ पे मेथी कट करके रेडी हो गए हैं। यहीं पर मैं 4-5 लहसुन की कलियाँ ली हूँ। कुछ लहसुन की कलियाँ छोटी है, कुछ लहसुन की कलियाँ बड़ी है और थोड़ी सी हरी मिर्च। यहाँ पर एक प्याज काट के ली हूँ, एक टमाटर काट लिया है। गैस ऑन करते हैं, पैन रखते हैं और पैन को गर्म होने देते हैं। जैसे हल्का सा गर्म हो जाएगा पैन, इसमें डालेंगे मूंगफली के दाने और इसे मीडियम फ्लेम पर हमें भून लेना है। चलाते हुए इसे भूनना है। मीडियम फ्लेम पे भूनने से ये बहुत ही स्वादिष्ट हो जाती है, इसलिए आप इसे मीडियम फ्लेम पर भूनें जिससे वो जले भी नहीं। देखिए इस तरह से मूंगफली को हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लिया है। चलाते हुए इसे भूनना है। देखिए इस तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए मूंगफली को भूनकर तैयार कर ले। यहाँ मूंगफली भूनकर तैयार हो गई है। यहाँ हमने भुनी हुई मूंगफली लिया है, इसे मिक्सी जार में डाल देते हैं। यहीं पर भुने हुए चना लिया है मैंने, इसको भी मिक्सी जार में डाल देते हैं। यहीं पर सफ़ेद तिल ली हूँ, इसको 1 चम्मच इसमें डाल देते हैं, 2 चम्मच के करीब, और इसे हल्का सा पानी डालकर पीसेंगे हम। आप चाहें तो इसकी जगह पे 1-2 काजू का भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा पानी डालकर अब इसे हमें बारीक पेस्ट बना लेना है। देखिए इस तरह से इसे पीस करके तैयार कर लेना है। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालें, वो जल्दी अच्छे से पीसेगा नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे इस तरह से पीस ले जिससे ये आसानी से बारीक पीस जाएगा। चलिए ये पीस कर तैयार हो गया है। फिर से गैस ऑन करते हैं, कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई को यहाँ पे गर्म होने देते हैं। जैसे कढ़ाई हल्की सी गर्म हो जाएगी, इसमें डालेंगे सरसों का तेल और तेल को होने देते हैं गर्म। देखिए यहाँ तेल गर्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर जीरा डाल देंगे और जीरा को तड़कने देते हैं। मीडियम फ्लेम पर रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना है। यहीं पर डाल देते हैं लहसुन की कलियाँ। छोटी लहसुन की कलियों को ऐसे काट कर लिया है। इसे ज़्यादा बारीक ना काटे, हल्का मोटा मोटा काट करके तैयार कर ले और यहाँ पर कटी हुई लहसुन की कलियाँ डाल दें और इसे अच्छी तरह से भून लें। जब ये अच्छी तरह से भून जाए तब यहाँ पर डालें बारीक कटे हुए प्याज और लहसुन की कलियों को एक साथ अच्छी तरह से भूनें। लहसुन की कलियाँ जब अच्छी तरह से भून जाती हैं तभी अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए बिना भुने प्याज को नहीं डालें, हल्का सा भून लें। उसके बाद प्याज और लहसुन एक साथ भून लें। देखिए इस तरह से चलाते हुए भून लेना है। यहीं पर अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ। अदरक का पेस्ट डालकर इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं और इसे भी भून लेते हैं। प्याज, लहसुन, अदरक जब अच्छे से भून जाएगा तभी हम आगे का प्रोसेस करेंगे, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से सब्जियों को भूनें। यहाँ सब्जी
जो है प्याज, लहसुन, अदरक अच्छी तरह से भुन गई है। यहीं पर डाल देते हैं कटे हुए टमाटर। टमाटर डालकर इसे मीडियम फ्लेम पर इसे भी थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। चलाते हुए थोड़ी देर चलाकर इसे अच्छी तरह से भुनने देते हैं। यहाँ टमाटर ज़्यादा बारीक नहीं काटे, हल्के से बड़े काटे। देखिए इस तरह से चलाते हुए इसे अच्छी तरह से भूनकर हम तैयार कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहें। उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। इन मसालों को डालकर अच्छी तरह से लो फ्लेम पर भून लें। मसाले डालने के बाद लो फ्लेम पर भूनना है, क्योंकि मसाले जल जाते हैं, इसलिए इसे लो फ्लेम पर भूनें और मसाले अच्छी तरह से भूनते भी नहीं हैं। यही डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक डालकर अच्छी तरह से चला लें इसे। नमक डालते ही टमाटर जो है अच्छी तरह से गल जाएंगे। देखिए इस तरह से चलाते हुए लो फ्लेम पर भूनकर हम तैयार कर लेंगे। यहाँ टमाटर भून गया है, यहीं पर डाल देते हैं कटे हुई मेथी। ताज़ा मेथी ले, उससे सब्जी जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। मेथी को डालकर अच्छी तरह से इसे चला लें। मसालों के साथ ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसलिए इसे अच्छी तरह से पहले चला लें। देखिए इस तरह से हम इसे चला लेते हैं और इसे मेथी डालने के बाद गैस का फ्लेम फिर से मीडियम कर देंगे, क्योंकि मेथी जो है हल्का सा पानी छोड़ेगा, इसलिए इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से चला लेंगे हम। अच्छी तरह से चलाने के बाद थोड़ी देर के लिए मेथी को छोड़ देना है, पकने देना है। यहाँ पर अच्छी तरह से मसालों के साथ मेथी को भी भून लिया है हमने। इस तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। जितनी देर मेथी इस तरह से भुनेगी, मेथी गलती जाएगी और ये क्वांटिटी में कम होती जाएगी। इस तरह से अच्छी तरह से मेथी जो है भुन गई है। चलाते रहे थोड़ी देर में, ताकि वो नीचे से जले नहीं। मेथी देखिए अच्छी तरह से भुन गई है, बिल्कुल कम हो गई है। भुनने के बाद यहीं पर हम जो पेस्ट तैयार किए थे वो डाल देते हैं। मूंगफली, चने की जो हमने पेस्ट तैयार की थी और तिल की, इसे डालकर अच्छी तरह से लो फ्लेम पर भूनना है, क्योंकि जब हम ये प्यूरी डालेंगे तो फिर नीचे से जो है वो चिपकने लगेगा। इसलिए इसे लो फ्लेम पर थोड़ी देर पर चलाते रहें। अगर आप छोड़ देंगे तो ये नीचे से जलने लगेगा, इसीलिए इसे भूनने के लिए थोड़ी देर पर चलाते रहें और इसे अच्छी तरह से भूनकर तैयार कर ले। देखिए इस तरह से चलाते हुए इसे अच्छी तरह से भून लेना है। बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ना छोड़े, वरना ये नीचे से जलने लगेंगे। थोड़ी देर पर चलाते रहे और इसे अच्छी तरह से भूनकर तैयार कर ले। यहाँ जो है मसाले भून गए हैं, यहीं पर डाल देते हैं पानी आधा गिलास के करीब मैं डाली हूँ, छोटी गिलास से। ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करना है, क्योंकि भूनते वक्त ही मेथी जो है अच्छी तरह से पक गई थी और यहाँ पर हमने पेस्ट को भी, प्यूरी को भी अच्छी तरह से भून लिया है। भुनने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए हम ढककर पका लेंगे। इस तरह से ढक देते हैं और इसे 5-6 मिनट के लिए ढक के पका लेते हैं। इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरह से बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है मेथी की। इस तरह से एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और इसे गर्मा गर्म रोटी या नान के साथ एंजॉय कीजिए। गैस ऑन कर लेंगे और तड़का पैन रखेंगे। अब हम तड़का डालेंगे, क्योंकि यहाँ हम लहसुनी मेथी बना रहे हैं तो लहसुन का तड़का ज़रूर डालेंगे। इसलिए गैस ऑन कर लिया, पैन रख दिया और इसमें
हल्का सा सरसों का तेल डाल दिया और तेल को होने देते हैं अच्छी तरह से गर्म। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब यहाँ 5 लहसुन की कलियाँ बड़ी बड़ी डालकर इसे अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई होने देना है, जब तक कि ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे मीडियम फ्लेम पर अलट पलट करके अच्छी तरह से इसे फ्राई होने देते हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। यहीं पर 2 साबुत लाल मिर्च डाल देते हैं और इसे भी लहसुन के साथ फ्राई होने देते हैं। जब लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो गया तब हमने यहाँ पे 2 साबुत लाल मिर्च डाली है और लहसुन और साबुत लाल मिर्च को एक साथ फ्राई होने देते हैं। यहीं पर डाल देते हैं बारीक कटे हुए हरी मिर्च। हमने सब्जी में हरी मिर्च का यूज़ नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर तड़के में हरी मिर्च को अच्छी तरह से फ्राई करके ऐड करेंगे। इस तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लें। ध्यान रखना है लहसुन को है जो जलाना नहीं है, इसे बस मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने देना है, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आए सब्जी में। अगर आपके पास छोटे छोटे लहसुन की कलियां हैं तो आप 6-7 लहसुन की कलियां अच्छी तरह से फ्राई करके डालें। इस तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहें जिससे मिर्च और हरी लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। देखिए ऐसे चलाते हुए इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। थोड़ी थोड़ी देर पर चलाएं जिससे ये बिल्कुल भी जले नहीं और अच्छी तरह से चारों तरफ से इक्वली जो है सिक जाए। थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए अच्छी तरह से तड़के को तैयार कर लेना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सब्जी में। देखिए एक एक लहसुन की कलियों को अच्छी तरह से इसे फ्राई होने देते हैं। यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरह फ्राई होने देना है। जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल होने लगेगा तेल, यहीं पर हम डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च। ½ टीस्पून के करीब काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे यहाँ पर, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा सब्जी का और खाने में भी स्वादिष्ट लगेगी। इसलिए गैस का फ्लेम बंद करके उसके बाद काश्मीरी लाल मिर्च डालना है, वरना गैस का फ्लेम अगर ऑन रहेगा तो मिर्च जो है ना बिल्कुल जल जाती है, वो ब्लैक ब्लैक हो जाती है। इसलिए गैस का फ्लेम बंद करके तब काश्मीरी लाल मिर्च डालें और इस तरह से सब्जी के ऊपर तड़का लगा दें। बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है लहसुन का इस सब्जी में, इसलिए इस तरह से तड़का ज़रूर लगाएं और इसे रोटी या नान के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।